Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLB Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year inorganic chemistry means paper first, and in this we will read about noble gases या उत्कृष्ट गैसें. पिछले बार हम जिनॉन के फ्लोराइड और जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड की संरचना और बंधन के बारे में पढ़ चुके थे. अब हम पढ़ेंगे जिनॉन के ऑक्साइडों की संरचना और बंधन. जिनॉन के दो ऑक्साइड ज्ञात है, जिनॉन ट्राईऑक्साइड और जिनॉन टेट्राऑक्साइड. उनमें से सबसे पहले हम लेते हैं जिनॉन ट्राईऑक्साइड. इसमें देखिएगा 3 ऑक्सीजन के अणु हैं, मतलब हमें कुल मिलाकर 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो 3 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ में 3 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध बना सके. तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के लिए 5p में से 3 इलेक्ट्रॉनों को 5d में जाना पाएगा और 3 जो है वो आपका sp3 संकरण करेंगे और 3 पाई बंध बनाएंगे जो कि 3 d पाई p पाई बॉन्ड बनेंगे. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में संरचना क्या होगी, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए त्रिकोणीय पिरामिडियल स्ट्रक्चर होगी. प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के साथ में एक एक डी पाई और पी पाई बॉन्ड बनेगा. जिनॉन के कुल 6 बंध होंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी, जिनमें से 3 डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन पाई बंध बनाते हैं और शेष जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. तो देखिएगा जिनॉन की जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था होगी वो 5s2 5p6 है और जिनॉन जब उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो तीनों p इलेक्ट्रॉन 5d में चले जाएंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और 3 आपके d पाई p पाई बंध बनेंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. sp3 संकरित कक्षक चतुष्फलकीय आकार में अभिविन्यासित होंगे. इनमें से एक के पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और शेष के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ में डी बंध बना लेते हैं और शेष तीनों कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ में डी पाई पी पाई बंध बनाते हैं. इस प्रकार जो जिनॉन ट्राईऑक्साइड है उसकी स्ट्रक्चर होगी आपकी त्रिकोणीय पिरामिडल और इसमें जो बंध कोण होगा वो आपका जो चतुष्फलकीय है उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है. तो HCO3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो त्रिकोणीय पिरामिडल होती है और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो आपका sp3 होता है. अगला है जिनॉन टेट्राऑक्साइड या जिनॉन O4. इसमें देखिएगा आपके पास में ऑक्सीजन के 4 अणु प्रेजेंट है, तो हमें 4 पाई बॉन्ड बनाने हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं. तो इसलिए हमें कुल मिला के 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. इसीलिए जो 5s का इलेक्ट्रॉन है वो भी उत्तेजित होकर d में चला जाएगा और हमारे पास में कुल मिलाकर 8 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे. तो जिनॉन की ग्राउंड स्टेट में तो 5s2 5p6 है, लेकिन जिनॉन की एक्साइटेड स्टेट में 5s में 1 इलेक्ट्रॉन, 5p में 3 इलेक्ट्रॉन और 5d में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ये 4 यहाँ पर आपके पाई बॉन्ड बनेंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे. 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इसलिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3. तो जिनॉन परमाणु के पास में 8 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अतः s जो 5s है उसका इलेक्ट्रॉन भी 5d में चला जाएगा. sp3 संकरण में 4 चतुष्फलकीय कक्षक होंगे जो 4 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ में 4 सिग्मा बंध बनाएंगे और कक्षकों में उपस्थित 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ में 4 डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेंगे. इस प्रकार जो आपकी स्ट्रक्चर होगी वो बनेगी चतुष्फलकीय. इसमें क्योंकि कोई भी आपका डिस्टॉर्टेड वाला नहीं है इसलिए ये आपकी प्रॉपर चतुष्फलकीय होगी और यहाँ पर बंध कोण भी 109 डिग्री 28 मिनट का होगा. तो जिनॉन ट्राईऑक्साइड में आपका त्रिकोणीय पिरामिडल मतलब ये अमोनिया के जैसी स्ट्रक्चर होती है और जिनॉन टेट्राऑक्साइड जो है आपका एक रेगुलर चतुष्फलकीय की स्ट्रक्चर होगी. अगला है परजीनेट आयन. परजीनेट आयन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका HCO6 4-. इसमें क्या होता है देखिएगा, इसके में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में 6 ऑक्सीजन
अणु जुड़े हुए हैं, जिनमें से 4 तो आपके पाई बॉन्ड बनाएंगे और 2 आपके दो तो पाई बॉन्ड बनाएंगे और 4 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। मतलब आपके 6 आपके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसीलिए 6 सिग्मा बॉन्ड जब बनेंगे आपके, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यहाँ पर आपकी जो स्ट्रक्चर होगी वो अष्टफल की होगी, और यहाँ पर 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये आपकी परजीनेट आयन की स्ट्रक्चर होती है। अगला है उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। उत्कृष्ट गैस आपके देखिएगा, क्योंकि इनमें इनका उपयोग वेल्डिंग में होता है, क्योंकि यहाँ पर ये अक्रिय वातावरण को उपलब्ध कराने का काम कराती है, और आर्गन खासतौर से इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसी प्रकार जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो आपके कई विद्युत उपकरणों में उपयोग में ली जाती हैं। बिजली के बल्बों में भी उत्कृष्ट गैस भरी जाती है। आजकल जो कि बहुत तेज रोशनी होती है जिन बल्बों में, उनमें नियॉन गैस भरी जाती है, इसीलिए उनको नियॉन लैंप के नाम से भी जाना जाता है। और जो रेडियो ट्यूब्स हैं वो आपकी उनमें आर्गन गैस का उपयोग होता है। चिकित्सा विज्ञान में भी आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडॉन गैस का उपयोग होता है, क्योंकि रेडॉन बहुत अच्छा अल्फा कणों के स्रोत के रूप में जानी जाती है, इसलिए रेडॉन गैस का उपयोग आपका कैंसर ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। हीलियम गैस का उपयोग एक उदासीन रक्षक गैस के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत हल्की है, और रेडियो एक्टिविटी के अध्ययन में भी इनका उपयोग किया जाता है। जब किसी रेडियोधर्मी खनिज से निकली हुई हीलियम और आर्गन की मात्रा से उस रेडियोधर्मी खनिज की आयु का अनुमान भी लगाया जाता है। ये आपके उत्कृष्ट गैसों के उपयोग हैं। उत्कृष्ट गैसें के सबसे ज्यादा ये है कि ये आपका एक अक्रिय वातावरण को उपलब्ध कराने का काम करती है। थैंक यू।